नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए और हमारा पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे और हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो उन्हीं सभी मानों को, उन्हीं सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है हमारा, साइन 60 का मान होता है √3/2, चूंकि गुणे में है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है हमारा √3/2। फिर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणे, और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है हमारा 1/2 बराबर। अब ये गुणा है तो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा हमारा 3/2 दूनी हमारा 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो यानी कि 3 + 1, क्योंकि 4 को किससे गुणा करेंगे 4 आ जाए, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। और यहाँ ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तब हमारा लासा बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 3 + 1 और 3 + 1 यानी कि 4/4 और 4 का 4 एकम 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सेकंड है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर से हम इस सब का मान रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 है तो 2 गुणे tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 1 और 1 का चूंकि स्क्वायर है तो 1 का हम वर्ग कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है यानी कॉस 30 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, और कॉस 30 कितना होता है हमारा √3/2 और स्क्वायर है तो इसका होल वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है हमारा √3/2 और चूंकि स्क्वायर है तो इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और ये 2 गुणे 1 प्लस, अगर आप देखेंगे तो √3/2 का ये होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी प्लस माइनस ये कट के हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा बराबर 2 एकम 2। ये वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब हम इसका मान रखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 और ये होल बटा हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है बराबर। ये जाएगा हमारा 1/√2 होल बटा, चूंकि यहाँ पे नीचे इसका हर नहीं है तो इसका हर हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, और इसका लासा लेंगे तो हमारा लासा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब √3 को किससे गुणा करें कि हमारा √3 आ जाए, तो 1 से ही गुणा करेंगे, 1 से नीचे करेंगे तो 1 से ऊपर करेंगे, 2 एकम हमारा 2 आ जाएगा प्लस, अब 1 को किससे गुणा करें कि हमारा लासा √3 आ जाए, तो इसको हम गुणा करेंगे √3 से, जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी, यानी ऊपर कितना आ गया हमारा 2√3 आ जाएगा, 2√3 बराबर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये a/b और इसका होल बटा c/d के रूप में है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि a/b है तो वो a/b लिखा रहेगा, और जो c/d है तो ये c नीचे ही रहेगा और जो d है वो a के साथ हमारा गुणा हो जाएगा, यानी ये पलट जाता है तो ये d/c हो जाता है। तो वही केस यहाँ भी है, ये a/b इसका होल बटा c/d है, तो ये d है वो a के साथ यानी 1 के साथ गुणा हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 1/√2 और ये गुणा हो जाएगा, √3 हमारा ऊपर चल जाएगा, यानी कि √3 बटा और 2 + √3 नीचे का नीचे ही रहेगा, यानी 2 + √3 हो जाएगा ये चीज हमारा बराबर √3 एकम, ये हो जाएगा हमारा √3 और ये होल बटा √2 को, इसको हमको यहाँ पे इसको गुणा करना होगा, यानी √2, 2 + 2√3 बराबर ये हो जाएगा हमारा √3 इसका होल बटा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस, चूंकि √2 को इसके पूरे से गुणा करेंगे जब तो ये हो जाएगा हमारा 2 और √2 गुणे √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा √6। चूंकि हमें पता है कि जो हमारा हर होता है
ये रूट के फॉर्म में है, तो इसका वर्गमूल हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों से इसी को गुणा करेंगे, चूंकि प्लस में तो माइनस, यानी कि हमें इसका परमेयीकरण करना होगा, तभी जाके ये हमारा अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। हमारा कितना है, √3/2√2 + 2√6। अब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमने क्या करना होगा, चूंकि प्लस में तो इसको ऊपर नीचे हम इसको माइनस से पूरा गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा, होल बटा 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब बराबर अंश अंश को गुणा करेंगे, हर हर को गुणा करेंगे। अंश में हमारा क्या है, √3 को इससे हमको पूरे से इसे हमें गुणा करना होगा, तो यानी कि √3, और ये कितना है, ये हमारा 2√2 माइनस 2√6। अब इसका होल बट्टा, अब आप देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, और a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा a² माइनस b² का। यानी a यहाँ पे क्या है, a हमारा 2√2 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस b², यानी 2√6 इसका हमारा होल स्क्वायर, बराबर। अब हम इसको अंदर अंदर इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि √3 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ गया। अब √3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी 2√6 माइनस 2 है, 2 रहेगा। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, √18 हो जाएगा, होल बटा। अब यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर है, 2√2 का इसका होल स्क्वायर है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर अलग होगा और √2 का स्क्वायर हमारा इसका अलग होगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर हमारा 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8, माइनस वैसे ही हम 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 2√6 इसका होल स्क्वायर, अलग अलग 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, पूरे √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, यानी कि 6 6 का 24 आ गया, यानी कितना हो जाएगा हमारा -24। फिर बराबर, क्योंकि इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा हमारा √6 माइनस √18। अब इसका होल बट्टा, अब 8 में हमको 24 घटाना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़े, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, चूंकि 24 बड़ा है तो माइनस यहाँ 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 2 8 16, यानी कि √6 माइनस √18, इसका होल बटे -8 हो जाएगा। अब इसको जो हमारा नीचे माइनस है, इस माइनस को हमको खत्म करने के लिए ऊपर माइनस हमें कॉमन लेना होगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √18 और ये जगह -6 होल बट्टा, ये हो जाएगा हमारा -8, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा √18 माइनस √6 बटे 8 हो जाएगा। ये भी आंसर इसका हमारा ये हो सकता है। दूसरे आंसर हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा √18 है, 18 का हम लासा लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 3 गुणे 3 माइनस ये हो जाएगा हमारा √6 बटा 8, बराबर, क्योंकि रूट में 3 गुणे 3 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये भी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा 4th sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, इसका होल बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इनके मान को यहाँ पे रखना है और सिंप्लीफाई करना है। तो sin 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3। अब इसका होल बटा, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल बटा हो जाएगा। sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री भी हमारा 1 होता है, cot 45 डिग्री भी हमारा 1 बराबर। अब हम यहाँ पे लासा लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे हर हम 1 कर देंगे और यहाँ भी हर हम 1 कर देंगे। अब ऊपर वाले का लासा लेंगे तो हमारा जाएगा 2/√3। अब 2 को किससे गुणा करेंगे 2/√3 आ जाए तो √3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3 प्लस इसको हम 2√3 हो जाएगा ये हमारा, और माइनस यहाँ आएगा हमारा माइनस
यहाँ आ जाएगा माइनस, चूंकि √3 है किससे गुणा करेंगे कि 2√3 हो जाएगा 2 से, तो यानी कि 2 से ऊपर नीचे तो 2 दूनी हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूनी यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब इसका होल बटा, अब नीचे भी लासा लेंगे तो हमारा 2√3 आएगा लासा, 2√3। अब √3 को किससे गुणा करें तो 2 से, तो यानी कि 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 2 को किससे गुणा करेंगे 2√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है तो √3 ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2√3 हो बराबर, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर भी हमारा 2√3 है हर में और इस वाले में भी हर में 2√3 है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3 बराबर, अब √2√3 और √3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3√3 माइनस 4 होल बटा, अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 3√3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 3√3 माइनस 4 होल बटे 3√3 और ये जगह प्लस 4। अब इसे भी हमें परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि नीचे रूट में है तो ये जब रूट हटेगा, रूट कैसे हटेगा हमारा परिमेयकरण से हटेगा, तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। हम यहाँ पे भी चूंकि प्लस में है तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, बाकी सेम टू सेम हर रखेंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4 होल बटे 3√3 माइनस 4 बराबर। अब आप देखेंगे तो ये a माइनस बी यानी कि ये a माइनस बी 2 बार है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 इसका ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा बटा, यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3√3 इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर, और a माइनस बी इसका होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी a स्क्वायर यानी कि 3√3 इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a कितना हमारा 3√3 और b कितना है हमारा 4। अब इसका होल बटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया, और √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस ये 4 चौक 16 हो गया बराबर। अब इसका भी 3 त्रिक का 9 गुणे √3 का 2 बार करेंगे तो 3 प्लस और ये 4 चौक 16 माइनस, अब इसे हम गुणा करेंगे तो 4 का 4 4 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 24 और √3। अब इसका होल बटा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 त्रिक 27 हो गया, ये 27 माइनस 16 हो गया बराबर 9 त्रिक 27 है तो ये हमारा जगह 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 इसका होल बटा। अब 27 में हम 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 11 बराबर 27 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 43 माइनस 24 √3 बटा 11, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसका भी सबका मान रखेंगे, तो हमारा सबसे पहले है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यानी cos 60 डिग्री है, जितना भी होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे, तो cos 60 हमारा कितना होता है 1/2 और इसका होगा हमारा होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे, चूंकि sec 30 डिग्री है तो sec 30 डिग्री कितना होता है हमारा 2/√3 और चूंकि स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है तो यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसका होल बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री है यानी कि sin 30 कितना होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है ये होता है हमारा √3/2 और इसका होल स्क्वायर बराबर, चूंकि हो जाएगा 5 गुणे 1 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 बटे और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा, इसका होल बटा। अब 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर
5 एक कम हो जाएगा 5 यानी कि 5/4 प्लस 4 चौक 16 यानी कि 16/3 माइनस 1 इसका होल बटा। अब इसका लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 3 ये इसका और ये इसका। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 4 और 3 है तो इसका लासा लेंगे तो 4 × 3 = 12। इसका हर कुछ नहीं तो इसका हर यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा यानी 4 को किससे गुणा करें 4 × 3 = 12 तो ऊपर नीचे 3 यानी कि 3 बच्चे हमारे यहाँ पे 15 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 चौक 12 यानी 16 चौका 64 हो जाएगा यानी कि 64 माइनस और यहाँ 12 × 1 = 12 ये हो जाएगा। अब इसका होल बटा 3 × 1 = 4 यानी 4/4 4/4 कट के 4 × 1 = 4 हो जाएगा बराबर। अब 15 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 79 माइनस 12/12 हो जाएगा बराबर। अब 79 में 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 67/12 यानी कि 67/12 और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा।